देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब की सुरक्षा से लेकर किसानों की समृद्धि तक सीएम भगवंत मान की कैबिनेट के बड़े फैसले। 51 करोड़ के एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर फरिश्ते योजना के विस्तार तक जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग के मोर्चे पर एक साथ बड़े कदम। सीएम मान सरकार ने दिखाई निर्णायक इच्छा शक्ति। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लेकर न सिर्फ राज्य की सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है, बल्कि किसानों, पीड़ितों और उद्योग क्षेत्र के लिए भी नई राहें खोली हैं। शुक्रवार को बुलाई गई एक आपात कैबिनेट बैठक में इन सभी योजनाओं को हरी झंडी दी गई। आइए जाने कौन कौन से फैसले लिए गए और उनका आम जनमानस पर क्या असर होगा। पहला, पाकिस्तान सीमा पर 51.41 करोड़ रुपए के 9 एंटी ड्रोन सिस्टम। अब कोई भी उड़ता खतरा नहीं बचेगा। सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला। पंजाब सरकार पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातार ड्रोन घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए अब 9 अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगी। इनकी कुल लागत 51.41 करोड़ होगी और इन्हें 532 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया जाएगा। सीएम मान ने कहा, बीएसएफ के पास कुछ सिस्टम है, लेकिन अब पंजाब सरकार खुद भी अपने संसाधन खड़े करेगी। हम दुश्मन को हमारी धरती पर पैर नहीं रखने देंगे। इन एंटी ड्रोन सिस्टम का लक्ष्य सीमा पार से हो रही थी हथियारों, नशे और विस्फोटकों की तस्करी को रोकना, राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाना, बीएसएफ और राज्य पुलिस की क्षमता को बढ़ाना। दूसरा, फरिश्ते योजना का दायरा बढ़ा। अब आतंकवाद और युद्ध पीड़ितों को भी तुरंत मिलेगा मुफ्त इलाज। पंजाब सरकार की पहले से लागू सड़क सुरक्षा फोर्स की फरिश्ते योजना अब केवल सड़क हादसों तक सीमित नहीं रहेगी। इसे अब आतंकवाद और युद्ध से प्रभावित नागरिकों के लिए भी लागू किया जा रहा है। योजना के तहत घायल व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार मुफ्त इलाज की जिम्मेदारी लेगी। मानवीय आधार पर तत्काल राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस योजना के तहत अब हर घायल या पीड़ित को इंसानियत के आधार पर समय रहते मदद दी जाएगी, चाहे उसका कारण हादसा हो या आतंक। तीसरा, धान से मक्का की ओर बदलाव। किसानों को मिलेगा 17,000 प्रति एकड़ अनुदान। पंजाब सरकार जल संकट और मिट्टी की सेहत को ध्यान में रखते हुए फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। धान की जगह अब मक्का की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना में किसानों को 17,000 प्रति एकड़ अनुदान देने की सिफारिश केंद्र को भेजी गई। NAFED और MARKFED द्वारा मक्का की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और बाजार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मकई हमारे भविष्य की फसल है। जल बचाओ, जमीन बचाओ और किसान को नया विकल्प दो, सीएम मान ने कहा। जेलों में हाईटेक सुरक्षा। 13 हाई सिक्योरिटी जेलों में लगेंगे 5G सक्षम वी कवच जैमर। राज्य सरकार ने गैंगस्टर नेटवर्क को जेलों से ही संचालित होने से रोकने के लिए हाईटेक कदम उठाया है। अब पंजाब की 13 हाई सिक्योरिटी जेलों में वी कवच 5G एनेबल्ड जैसे जैमर लगाए जाएंगे। इन जैमरों से जेल के अंदर मोबाइल सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक होंगे। कैदियों द्वारा गैंग चलाने की घटनाएं रुकेंगी। डिजिटल निगरानी और साइबर सुरक्षा बेहतर होगी। पांचवा, औद्योगिक विकास को मिली रफ्तार। फरीदकोट की 135 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को सौंपने का फैसला। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने 135 एकड़ सरकारी भूमि, जो पहले हाउसिंग विभाग के पास थी, अब उद्योग विभाग को सौंप दी है। यह भूमि फरीदकोट को एक बंद पड़ी सहकारी शुगर मिल की थी। अब इस भूमि पर आधुनिक औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। निष्कर्ष, सीएम मान के यह फैसले दर्शाते हैं कि पंजाब अब सुरक्षा, किसान कल्याण और औद्योगिक विकास में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतेगा। जहां एक ओर सीमा की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के हर नागरिक, चाहे वो पीड़ित हो या किसान, उसके कल्याण की भी पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। इन फैसलों से पंजाब एक सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।